सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का चैप्टर 4। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिकली बता दूं व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मतलब यहाँ पर डिग्री क्या होती है इसकी? डिग्री होती है इसकी 2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है इसकी? 2। यहाँ पर एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए, क्या? ए कांट बी 0। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। एक्स भी 0 हो सकता है हमारा, एक्स का कॉफिशिएंट 0 हो सकता है और सी भी हमारा 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इक्वेशन है ओनली 2x² इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कह दिया 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या ओनली 3x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, इन तीनों केस में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बट अगर हमारा x के साथ जो कॉफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब ओनली x प्लस 3 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर x² नहीं है, सो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर ओनली 3x³ भी आ जाए, प्लस x² भी आ गया, प्लस x भी आ गया, इवन देन इट इज़ क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या है? मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी है? 3 है। हमें हाईएस्ट डिग्री क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो जिस इक्वेशन की डिग्री हमारी 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी इक्वेशन हमारे पास ऐसी है जिसको सिंप्लीफाई करके अगर हम ऐसी फॉर्म दे सकते हैं तो हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो आपके हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन हमने यही चेक करना है कि गिवन है हमें इक्वेशन कुछ, ठीक है, चेक करना कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हमने 1 बाय 1 क्या चेक करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बस चेक करना है कि क्या हमारे पास ये फॉर्म मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यू कैन से आंसर यस और नो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड से करते हैं हम। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो क्या लग गया? x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था 2x माइनस 6। साइड टर्म को एक साइड लेके आएंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 2x हो गया और एक प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। इधर से इधर आया तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, ये प्लस 2x था, इधर आके माइनस 2x हो गया, माइनस 6 था, इधर आके प्लस 6 हो गया। अब देखिए 2x प्लस का और माइनस का है, सेम साइन नहीं है और सेम वैल्यू है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इनका सम 0 हो जाएगा। 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। तो क्या आ गया? x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यू कैन सी हियर इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। ठीक है, और x का कॉफिशिएंट हमारा 1 है, 0 नहीं है। इट मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर क्या आएगा? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, साथ में x आया टर्म ना आए कोई बात नहीं, कौन सा टर्म आगे कर ली, हमारा x² है कि नहीं है, और x² से ऊपर हाईएस्ट कोई पावर नहीं है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फटाफट हम सेकंड पार्ट चेक करते हैं इसका। x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 विद इन ब्रैकेट 3 माइनस x² माइनस 2x इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर है तो ये टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अगर 3 टर्म होंगे अंदर तो तीनों से मल्टीप्लाई होगी। -2 को 3 से किया तो -6 बन गया, -2 को -6 से किया तो प्लस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब साइड टर्म को इधर लेके आएंगे एज यूजल, x² माइनस 2x एज इट, इधर आके -6 प्लस 6 बन गया, प्लस 2x माइनस 2x बन गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन, अब ठीक है, यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, सेम साइन है तो ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर x² है, x² से ऊपर वाली कोई पावर नहीं है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर इज यस, इट इज। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं हम। x माइनस 2 इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और ये x प्लस 3। यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, फॉइल सिस्टम से।
फॉइल सिस्टम क्या होता है, पहली टर्म पहले दोनों से होएगी, फिर सेकेंड टर्म दोनों से होएगी, ठीक है। ये हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। करते हैं एक्स से किया मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, -2 से किया तो -2x -2 हो गया, -2 इंटू 1 -2 इक्वल टू यहाँ एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 से किया तो -x और -3 हो गया। अब साइड टर्म को एक साइड लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले यहाँ को इसको सिंपल कर लेते हैं, x -2x क्या हो गया -x, ओके, +1 -2 -1 बन गया, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, इसको चलो बाद में लेके आएंगे, पहले एक्स स्क्वायर, ये 3x -x कितना हो गया, प्लस का 2x हो गया और -3 हो गया। अब इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर -x -2 एज इट लिखा, जब इसको लेके आएंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब -3x -1 -2 और -2 + 3 हो गया +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ आंसर हमारा नो आएगा क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई टर्म नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट सेम वही फॉइल मेथड से मल्टीप्लाई करें, इसको हम x से मल्टीप्लाई किया था 2x² प्लस x -3 से किया तो -6x और -3 इक्वल टू इधर x से किया ओनली x² प्लस 5x, ये टर्म इधर लेके आएंगे, 2x² है ये +1 -6 -5x हो गया -3, इधर -x² -5x इक्वल टू 0, 2x² -x² ओनली 1x² हो जाएगा, -5 -10x हो जाएगा और ये -3 इक्वल टू 0। सो यहाँ भी आंसर क्या है, यस है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, फिर हमारे पास सिस्टम वही है, फॉइल सिस्टम से मेथड से इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू एक्स 2x² -6x, फिर -1 से किया तो -x +3 हो गया, इधर x से किया तो x² -x और +5 से किया तो +5x और ±5, ये हो गया 2x² माइनस प्लस तो -7x +3, इधर क्या हो गया x² -1 + 5 + 4x हो गया -5। नेक्स्ट टाइम इधर लेके आएंगे हम 2x² -7x +3 है, इधर -x² -4x और +5 इक्वल टू 0, 2x² -x² कितना हो गया ओनली x² -7 -4 -11x और +3 +5 +8 इक्वल टू 0। सो आंसर यहाँ भी क्या है, यस, क्योंकि ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बिना सिंप्लीफाई किए आपने आंसर नहीं देना यस और नो का, ठीक है। या अब यहाँ देखो x² है तो यस कर दो आंसर, नहीं, आपने सिंप्लीफाई जरूर करना है इसको। देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये देखने में लगता है ना कि है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम, 3x + 1 ये तो एज इट रहेगा, इधर a - b का होल स्क्वायर खोल दिया तो a² + b का स्क्वायर -2ab, जी ठीक है। अब देखिए यहाँ से x² दोनों साइड है सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल कर सकते हैं आप, इधर ला के भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3x + 1, बाकी टर्म को इधर ले आया -4 + 4x, जब इधर लेके आए तो साइन चेंज होगा, 3x + 4x कितना हो गया 7x और ये -3 इक्वल टू 0। सी हियर, यहाँ देखने में लगता है कि ये क्वाड्रेटिक है, बट ये फाइनली मेरा क्वाड्रेटिक नो आंसर आया क्योंकि यहाँ पर x क्या वाई टर्म बची नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, x + 2 का होल क्यूब, यहाँ पर सिंपली अगर a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या आइडेंटिटी कहती है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², तो यहाँ पर ये और ये b है, तो a³ मतलब x का क्यूब + b³ मतलब 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 3a² x, तो 3 ये है ax है तो x² इंटू b 2 आ गया, प्लस 3ab² मतलब 3a एज इट, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, इधर हमने 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x³ हो गया और -1 से किया तो 2x आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x³ हो गया, ये आपका +8 है, यहाँ पर 3 × 2 = 6x² हो गया और ये 3 × 4 = 12x है, इसको इधर ले आए तो -2x³ और ये प्लस का 2x इक्वल टू 0 हो गया, x³ -2x³ हो गया -x³ 6x² है ओनली, ठीक है,
और यहाँ पर क्या आ गया 12x प्लस 2 14x और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सी है यहाँ पर जो डिग्री मेरे पास आई क्यूब आई, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो आंसर इज व्हाट नो, ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखने लगता है कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है, पर चेक करते हैं। फाइनली एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाता हूँ डायरेक्ट में, तो a क्यूब एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस बी क्यूब 8 हो गया, ठीक है, माइनस 3a² b, तो ये हो जाएगा 6x², ठीक है, प्लस का लास्ट टर्म होती है 3ab², ठीक है, तो ये a और b का स्क्वायर 12x आएगा ये, ठीक है। अब जब ये टर्म इधर लेके आएंगे हम, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स क्यूब हो गया, प्लस का 8 हो गया, प्लस का 6x² हो गया और माइनस 12x हो गया इक्वल टू 0। जब यहाँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 4x किया प्लस 6x² हो गया, ओनली प्लस का 2x² और 2 माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास जो बचा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आंसर इज यस, ठीक है। सो बाय सीइंग क्वेश्चन आप यू कांट से कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन यू कैन आंसर इट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, या ठीक है, उसके जितने पार्ट हैं वो हमारे क्या स्टेटमेंट सम है, उस स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ कर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। केवल सिचुएशन देनी है, सॉल्व नहीं करना, तो हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिंपली सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा है 528, ठीक है, तो एरिया कितना दिया हमें उसका 528 मीटर स्क्वायर, और उसके लेंथ और ब्रेड्थ में हमें क्या रिलेशन दे रखा है। हमने हमेशा ये रिलेशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि क्या रिलेशन गिवन है, तो हमें किसको एज्यूम करना है, हमें किसी एक वैल्यू को x एज्यूम करना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है लेंथ, तो हम एज्यूम करते हैं लेट कि जो आपकी ब्रेड्थ है इसकी वो मेरी x मीटर है, ठीक है। देन लेंथ क्या होगी उसकी, उसने बोला इसके ट्वाइस से 1 मोर है, तो पहले इसका ट्वाइस करो, x का क्या होगा 2x, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, और उससे 1 मोर है, मोर के लिए हम प्लस करते हैं, मोर हो प्लस करते हैं, लेस हो माइनस करते हैं, ठीक है, इतने टाइम्स है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, एरिया, एरिया हमें पता क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितना है मेरे पास x, सॉरी ये ब्रेड्थ वाली x है और लेंथ है 2x प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर एरिया आना चाहिए जो कि हमें गिवन है 528। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस x, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं माइनस 528 इक्वल टू 0। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। ये सिचुएशन है एज पर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। अब उसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 है, 2 कंसेक्यूटिव है, मतलब लेट फर्स्ट इंटीजर मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट x, देन सेकेंड इंटीजर क्या होगा इसका x प्लस 1, क्यों कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, इससे नेक्स्ट भी होगा, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट क्या होगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, और वो हमें गिवन है 306, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 306। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस x इज इक्वल टू 306, इसको इधर लेके आते हैं तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या दे रखा है कि रोहन्स की मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब अगर हम रोहन की एज एज्यूम कर लें x, देन हिज मदर एज कितनी होगी, हिज मदर एज x प्लस 26 ईयर, ठीक है ना, क्योंकि उससे 26 ईयर ओल्डर है, ज़्यादा है, मोर है,
तो प्लस 26 हो गया। अब क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर बट व्हेन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब इसके 3 साल बाद, पहले हम इनकी 3 साल बाद एज देखते हैं, देन आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर हम बात करते हैं 3 ईयर्स, तो रोहन्स एज है, रोहन्स एज हो जाएगी x प्लस 3, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, +3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 साल बड़ा हो जाएगा। एंड रोहन्स मदर एज, मदर एज क्या हो जाएगी, उसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस 29, ठीक है, इन ईयर्स ही है, ठीक है। चलो अब क्या बताया है, इनका प्रोडक्ट है वो 360 है, मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 29, दिस इज इक्वल टू 360, दिस इज द गिवन सिचुएशन। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x से मल्टीप्लाई किया पहले इन दोनों को, तो ये आ गया, फिर 3 से किया तो ये आ गया। इसको और सिंपल करते हैं, तो x² हो गया प्लस 29 प्लस 3 कितना हो गया, 32x हो गया, प्लस 87 माइनस का 360 इधर ले आए हम, इज इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, विच इज क्वाड्रेटिक, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। अब करते हैं इसका लास्ट फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट जो फोर्थ है उसमें क्या गिवन है अपने को, एक ट्रेन है, उसने टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रेवल करना है विद हिज इट्स यूनिफॉर्म स्पीड, जो हम मान ली लेट इट बी x किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड हमने थोड़ी लेस कर दी, कितनी कर दी, बाई 8 लेस कर दिया, मतलब -x -8 किलोमीटर पर आवर नई स्पीड हो गई। करें, अब जो स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम जा लगेगा ना, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब अब इस पहले केस में जो टाइम था, ठीक है, उसमें 3 घंटे कम लगे और सेकंड केस में 3 घंटे पहले से ज़्यादा लगे, मतलब दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस में हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। लेट टाइम इन फर्स्ट केस इक्वल टू क्या है, हमने T1 ले लिया, एंड सेकेंड केस में हमने जो ले लिया वो T2 ले लिया, सेकेंड केस ले लिया, ये T2 ले लिया, ठीक है। ऑब्वियसली सेकेंड केस में हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब क्या दिया आपको, T2 माइनस T1 दे रखा है 3 आवर्स, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो ग्रेटर वैल्यू से माइनस स्मॉलर वैल्यू इक्वल टू 3 दे रखा है। अब टाइम क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि हाँ अभी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला, जनरल फार्मूला है। यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे टाइम, तो T1 क्या मेरे पास आ गया, डिस्टेंस दोनों केस में 480 है, बट फर्स्ट केस में स्पीड है x, और सेकेंड केस में हमारे पास जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी x -8, बट डिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब क्या करना है अपने को, सिंपली पुट करना है इसको दिस इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब T2 कितना है 480 डिवाइडेड बाय x -8, माइनस में T1 क्या है 480 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट 3। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम, तो एलसीएम लिया तो क्या आ गया, x -8 इंटू एक्स, जब दोनों टर्म अलग अलग हैं तो दोनों का मल्टीपल, यहाँ से x -8 कैंसिल हुआ, ओनली x से मल्टीप्लाई हुआ, तो 480। तो देखिए यहाँ पर ये आगे हमने एलसीएम लिया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से जब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो x -8 वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली x से मल्टीप्लाई होगा 480, तो ये इंटू एक्स हो गया, माइनस, ठीक है, यहाँ से x से x कैंसिल हो गया और x -8 मल्टीप्लाई होगा 480 से। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए हम इसमें 480 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होते हुए इसको ब्रैकेट खोलेंगे, -x + 8 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² - 8x, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x प्लस का और -x का कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ +x बचता था, यहाँ पर -x बचता था, ठीक है, जो बच गया ओनली 8 बच गया, 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 480 से, तो ये आ गया 3840 डिवाइड बाई x² - 8x वही है, इक्वल टू 3/1 कर लिया हमने। सो दैट अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, 1 को इससे करेंगे तो वही सेम रह जाएगा, x² - 8x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच गया मेरे पास। अब इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 3x² - 24x प्लस का था ये -3840 इक्वल टू 0, पूरी टर्म को हमने रोटेट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसको और हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 कॉमन ले लिया, जो जाके उधर 0 हो जाएगा, वो 0/3 0। यहाँ क्या बच गया, x² - 3 8 × 24 8x, इसको डिवाइड किया 3 से तो 1280,
ठीक है, ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। दैट्स ऑल।